और आज की चर्चा का जो विषय है वो आचार्य प्रशांत का एक पूरी तरह से असत्य कथन है जो उन्होंने एक वीडियो में किया है। अब आज का वीडियो हमें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका कारण यह है कि हम आचार्य प्रशांत जी के कुंडलिनी जागरण के विषय में कुछ वीडियोस देख रहे थे। तो आचार्य प्रशांत ने कुंडलिनी जागरण के विषय में जो बातें कही हैं वो उनकी इस विषय में अनुभवहीनता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्मिक जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो मित्रों, यदि कोई व्यक्ति है, उसने कोई अनुभव किया है, वो अनुभव कोई भी हो सकता है, वो सांसारिक अनुभव हो सकता है, लौकिक हो सकता है, पारलौकिक हो सकता है, कोई भी अनुभव किया है और वो व्यक्ति यदि उस अनुभव के आधार पर कोई बात बोलता है तो उसके बोलने में, उसकी वाणी में वो जो अनुभव है वो दृष्टिगोचर होता है, वो अनुभव स्पष्टतः दिखता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई बातों के आधार पर कोई बात कहता है, पब्लिकली कहता है, तो वो बातें जो भी बातें वो व्यक्ति कह रहा है, तो जिन लोगों को उस विषय में कुछ जानकारी नहीं है या उसका ज्ञान नहीं है तो वो तो उस बात को पकड़ नहीं पाएंगे, सच मान लेंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन जिनको वह अनुभव है वो उस बात के मर्म को पकड़ लेंगे, उसके सत्य अथवा असत्य को पकड़ लेंगे, पूरी तरह उस बात को भांप जाएंगे कि ये तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये सब बातें बोली जा रही हैं। तो यदि किसी को किसी बात का ज्ञान नहीं है और यदि कोई प्रश्न उससे पूछ लेता है उस विषय में, तो व्यक्ति ईमानदारी से बोल सकता है कि भैया मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, मैं इस विषय में कोई जानकारी लूंगा फिर कोई बात बोल पाऊंगा। लेकिन यदि ज्ञान नहीं है तो भी वह व्यक्ति उन बातों को कहता है, उन बातों का उत्तर देता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, जबकि वो जानता है कि वह जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, उन बातों का उसे कोई अनुभव नहीं है। तो वो जो बात कहेगा उन बातों में उसकी अनुभवहीनता बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगी। और यदि वो व्यक्ति ऐसी बात कहता है तो क्या कहा जाएगा, असत्य ही है वो सारी बातें। और आचार्य प्रशांत ने कुंडलिनी जागरण के विषय में जो बातें कही हैं, उनका एक वीडियो हम देख रहे थे। तो वो कुंडलिनी जागरण के विषय में एक लड़के ने, उनके शिष्य ने प्रश्न पूछा और वो लड़का पूछ रहा था कि मैंने बहुत सारे उपनिषद पढ़े हैं, उसमें चक्रों के विषय में तो कुछ बात ही नहीं है। उसकी बातों का उत्तर आचार्य प्रशांत दे रहे हैं। इस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जो लोग चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। उस प्रश्न के उत्तर में जो आचार्य प्रशांत जी ने जो बातें कही हैं वो पूरी की पूरी बातें अनुभवहीनता पर आधारित हैं, पूरी बातें असत्य हैं। यदि आपको अनुभव नहीं है तो भाई मत बोलो ना इस विषय पर जिसका आपको अनुभव नहीं है। आपका लोग इतना सम्मान करते हैं, अब आपका ये शिष्य कुंडलिनी जागरण के विषय में पूछ रहा है, चक्रों के विषय में पूछ रहा है। अब चूंकि इस संसार में 800 करोड़ लोगों के आसपास जनसंख्या है और इन 800 करोड़ लोगों में ऐसे बहुत गिने चुने लोग हैं जिनको कुंडलिनी जागरण जैसा दिव्य अनुभव है। बाकी के लोग तो ये सब बातें जानते नहीं हैं। तो जिन लोगों को ये अनुभव नहीं है, जिनको कुंडलिनी जागरण के विषय में कोई जानकारी नहीं है, वो आपकी बात तो सरलता से मान लेंगे कि भैया जैसा ये बोल रहे हैं वैसा ही होगा, ऐसा ही होता होगा। लेकिन जिन लोगों को कुंडलिनी जागरण जैसे दिव्य अनुभवों में से एक जो कहा जा सकता है, उसका यदि अनुभव किसी व्यक्ति को है, वो उस बात के मर्म को पकड़ लेंगे, उसके सत्य अथवा असत्य को पकड़ लेंगे, पूरी तरह उस बात को भांप जाएंगे कि ये तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये सब बातें बोली जा रही हैं। इस संसार में लगभग 800 करोड़ के आसपास लोग पाए जाते हैं। इस संसार में 8 अरब के आसपास जनसंख्या है। उन 800 करोड़ लोगों में से बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग हैं जो कुंडलिनी जागरण के विषय में कुछ जानते हैं, जिनको कुंडलिनी जागरण का या तो अनुभव है या उन्होंने किसी अनुभवी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसे बहुत कम लोग हैं। और सुनी सुनाई बात तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन जिनको स्वयं को अनुभव है ऐसे लोग तो बिरले हैं, बहुत कम लोग हैं। अब जिनको ज्ञान ही नहीं है इस विषय में, तो आप जो भी बोलोगे तो वो लोग मान लेंगे, क्योंकि उनको तो कुंडलिनी जागरण का कोई अनुभव ही नहीं है, ना उसके बारे में कोई जानकारी है। इसलिए आपने जो बात बोली लोगों ने मान ली होगी, क्योंकि ना उनको प्रैक्टिकल अनुभव है ना थ्योरी का कुंडलिनी जागरण के बारे में।
लेकिन जिन लोगों को इस विषय का ज्ञान है, या कुछ ऐसे बिरले लोग जिन्होंने कुंडलिनी जागरण का स्वयं अनुभव किया है उनके जीवन में, वो लोग आपकी बात पकड़ लेंगे कि आप जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। इस संसार में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस दिव्यता को उनके जीवन में अनुभव किया है। हम ऐसे अनेक लोगों को जानते हैं जो इन दिव्य अनुभवों से गुजरे हैं। और दूसरों की क्या बात कहें, हम अपना स्वयं का उदाहरण बताते हैं कि उन सौभाग्यशाली लोगों में, इस संसार के 800 करोड़ लोगों में जो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने कुंडलिनी जागरण का दिव्य अनुभव किया है उनके स्वयं के जीवन में, तो उन लोगों में से एक हम भी हैं। आपके समक्ष ये हर्ष तिवारी नाम का जो व्यक्ति बैठा है, ये महापातकी महापापी व्यक्ति, इस व्यक्ति ने भी कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया है। हाँ, हमने कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया है, इसी शरीर में किया है। उस दिव्यता को, उस दिव्य अनुभव को इसी शरीर में अनुभव किया है। तो जब आचार्य प्रशांत का ये वीडियो हमने देखा तो हमारे सामने तो बिल्कुल स्पष्ट था कि ये पूरा जो वीडियो है उनका, कि वो चक्रों के विषय में जो बातें कर रहे हैं वो पूरा अनुभवहीनता पर आधारित है। उनको कुंडलिनी जागरण के विषय में जीरो अनुभव है, केवल सुनी सुनाई बातें वो बोल रहे हैं। उनके जो पूरी बातें हैं पूरी असत्य हैं, सत्य का एक लेश मात्र भी उनकी बात में नहीं है। जब आपको ज्ञान नहीं है तो आप मत बोलो ना, क्योंकि जब आपकी बात झूठी साबित होगी तो आपके जो मानने वाले हैं उनको कष्ट होगा। और उनके लिए तो कम से कम आपको असत्य नहीं बोलना चाहिए, कि जो लोग आपके लिए, जो आपको इतना मानते हैं, आपके लिए जगह जगह लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमारे जो इस विषय में अनुभव हैं उस पर हमने वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियोस को आप जाकर चेक कर सकते हैं कि सच क्या होता है और झूठ क्या होता है। जिस व्यक्ति ने आंखों से कुछ देखा है, कुछ अनुभव किया है, तो उसकी बातों में जो सत्य होता है वो उसकी वाणी से टपकता है, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो उसकी वाणी से दिखता है। तो आप स्वयं चेक करें। हमारे 2 वीडियोस हैं कुंडलिनी जागरण के अनुभव से संबंधित, उनको आप देखें। ये जो कुंडलिनी जागरण का जो अनुभव है, ये इतना खतरनाक अनुभव है। इसमें ऊर्जाओं का इतना वेगवान संचरण होता है पूरे शरीर में कि आपका पूरा अस्तित्व हिल जाता है। आपके पूरे अस्तित्व को परिवर्तित करने वाली घटना है कुंडलिनी जागरण। ये चक्रों का जागरण ये इतना आसान नहीं है। जब किसी योगी की कुंडलिनी जागृत होती है तो उसको ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं जिनको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन उन सभी अनुभवों को वही व्यक्ति समझ सकता है जो व्यक्ति इन अनुभवों से गुजरा हो। कुंडलिनी जागरण का जो अनुभव है आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत होती है वो पहले वाला व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। हमने अपने अनुभवों में बताया है कि जब कुंडलिनी जागरण हुआ तो क्या क्या हुआ, कैसे एक सामान्य व्यक्ति इतना असामान्य हो गया, कैसे चमत्कारों को घटते हुए अपनी आंखों से देखा, स्वयं इतने सारे चमत्कार किए, और कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ हमसे अपराध घट गया, ये सब हमने अपने वीडियो में बताया है। हम इन दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इन 2 वीडियोस में आप जाकर चेक कर सकते हैं और इन वीडियोस की सच्चाई भी चेक करें कि जो हमने बोला है वो सच बोला है या झूठ बोला है। तो जब आचार्य प्रशांत का ये वीडियो हमने देखा तो हम बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया कि ये आचार्य प्रशांत का जो वीडियो है पूरा उनका अनुभवहीनता का प्रमाण है, कि उनको ना तो कुंडलिनी जागरण की विषय में कोई जानकारी है, ना चक्रों के विषय में जानकारी है, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। वो जो बातें कह रहे हैं, यदि उनको आध्यात्म की एक बूंद का भी ज्ञान होता, ओनली ए ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप का भी यदि ज्ञान होता, तो वो सब बातें वो नहीं कहते जो उन्होंने इस वीडियो में कही हैं। यदि आपको ज्ञान नहीं था तो नहीं बोलते। आप मूलाधार चक्र के विषय में बात कर रहे हैं, आप सांसारिक बात कर रहे हैं, उस मूलाधार की चक्र की दिव्यता के विषय में आप बोल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको ज्ञान है ही नहीं। जो लोग इस शरीर को सांसारिक मानते हैं उनके समझ में ये बात नहीं आएगी कि इसी शरीर में, इसी सांसारिक भौतिक देह में एक दिव्य देह विराजमान है, और उसी दिव्य देह में इन कुंडलिनी चक्रों का भी वास है जो मूलाधार से सहस्त्रार तक 7 संख्या में पाए जाते हैं। इन चक्रों का पूरा वर्णन आचार्य प्रशांत भी इस वीडियो में करते हैं, लेकिन वो अनुभव के आधार पर नहीं करते क्योंकि उनको कोई अनुभव ही नहीं है कुंडलिनी जागरण का, ना इन दिव्य चक्रों का। केवल पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातों के आधार पर उन्होंने पूरा वीडियो बनाया और पूरा अपना वृतांत दिया है। जबकि
हर एक चक्र का अलग अपना एक मंत्र होता है, उसका एक अलग देवता होता है और चक्र के दर्शन होते हैं। और कुंडलिनी जागरण के बाद जो ऊर्जा है उसका प्रवाह इन चक्रों में बिल्कुल स्पष्टतः देखा जा सकता है। मूलाधार से सहस्त्रार तक, सहस्त्रार से फिर मूलाधार तक, फिर मूलाधार से सहस्त्रार तक, और बीच में चक्रों में आसपास वो ऊर्जा का पूरा प्रवाह संचरण स्पष्टतः अनुभव करता है योगी। लेकिन जिसको अनुभव है ही नहीं वो क्या बोलेगा इस विषय में? ये तो अनुभव का, प्रैक्टिकल का विषय है ना, यहाँ थ्योरी नहीं चलती। और सबसे गलत बात उनने ये कही इस वीडियो में कि ये जो कुंडलिनी जागरण जो विषय है ये बड़ा नवीन है, ये तो बौद्ध लोगों ने लेके आए। बौद्धों के पहले कुंडलिनी जागरण का कोई ज्ञान नहीं था। 8वीं शताब्दी से ये बातें बौद्ध ग्रंथों में आई। क्यों अज्ञान फैला रहे हो आचार्य प्रशांत? जब आपको ज्ञान नहीं है तो चुपचाप रहना चाहिए। पातंजलि योग सूत्र 2000 वर्ष पूर्व तो लेखबद्ध किया गया है। योग है चित्त वृत्ति निरोध है, जिसमें पतंजलि कहते हैं। और एक मूर्ति की हम चर्चा करते हैं आज इस वीडियो में कि आपने सब जगह देखी होगी, शिवलिंग देखा होगा आपने। शिवलिंग की जो आकृति होती है उसमें एक प्लेटफॉर्म होता है नीचे, उसके ऊपर एक अंडाकार आकृति होती है। नीचे के प्लेटफॉर्म को जलेरी बोला जाता है, ऊपर का जो अर्ध शून्य आकार का होता है, ये पूरी जो आकृति होती है इसको शिवलिंग कहते हैं। लेकिन इसी शिवलिंग में एक सर्प आकृति बनी होती है। तो क्यों बनाई जाती है? यही सर्प आकृति जो है कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। और क्या ये अभी 8वीं शताब्दी से बनाई जा रही है? ये शिवलिंग की आकृति, उस पर सर्प आकृति हजारों वर्ष पुराने शिवलिंग भी मिलेंगे तो उनमें ये आकृति मिलेगी, क्योंकि ये भारत का बहुत प्राचीन ज्ञान है, विज्ञान है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो नहीं बोलते। आपने कैसे बोल दिया है कि ये सब प्रतीकात्मक है? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपको कुंडलिनी जागरण के विषय में ABCD भी नहीं पता। और उपनिषद, जिन गुरु शिष्यों के बीच में ये संवाद घटा है, तो गुरुओं ने जो ईश्वर की व्याख्या की है बिना कुंडलिनी जागरण के कैसे की होगी? तभी तो वो जिन्होंने ईश्वर को देखा है वही तो ईश्वर का वर्णन कर पाएंगे कि वो अवर्णनीय है, कि वो अगोचर है, कि गोचर है। बिना अनुभव के कैसे कर पाएंगे? और गीता में तो 6वें अध्याय में ध्यान योग बिल्कुल स्पष्ट है, भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। और 9वें अध्याय में राजयोग समझा रहे हैं। वहां कुंडलिनी चक्रों के विषय में ही चर्चा हो रही है, लेकिन वहां शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि ये गूढ़ ज्ञान है, ये अयोग्य लोगों को नहीं दिया जाता। इसलिए भगवान ने कहा है कि अर्जुन, इन सारे प्रश्नों को तू किसी गुरु की शरण में जाकर उनकी सेवा, पूजा इत्यादि कर उनसे ये ज्ञान तू गुरुओं के माध्यम से प्राप्त कर, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है। लेकिन यदि आप पब्लिकली बात कर रहे हो और आपको ज्ञान नहीं है तो फिर क्यों बोल रहे हो भाई? अब आपको पता है कि मैं जिन लोगों के सामने बोल रहा हूं उनको कुछ पता तो है नहीं, तो आपकी बात का विरोध नहीं करेंगे। अतः यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आपने ये पूरा प्रसंग जो है ये पूरा अनुभवहीनता के आधार पर कहा है। और फिर आप ये कह रहे हैं कि 8वीं शताब्दी में शुरुआत हुई इसकी। ये तो बड़ा शर्मनाक है आपका वृत्तांत। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। तो मित्रों, इस विषय पर आज इतना ही। फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता